मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने तमाम विधायकों के साथ वर्चुअली मीटिंग की है और विधायकों को कड़ा संदेश दे दिया है कि बजट सत्र में ऐसे वैसे सवाल मत लगाइएगा। सभी विधायकों को सीएम ने फटकार लगाते हुए यह कह दिया है कि सवाल बिल्कुल सोच समझकर लगाइएगा, ऐसे सवाल ना लगाएं जिससे सरकार ही कटघरे में आ जाए। विपक्ष के हमले से बचने के लिए सत्ता पक्ष एकजुट हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विपक्ष की रणनीति बहुत तगड़ी होती है। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान हमने देखा था कैसे सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग मुद्दों पर मोहन सरकार को घेरते नजर आए थे जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी। ऐसे में बीजेपी विधायकों को यह सीधा संदेश दिया गया है कि आप किसी भी तरीके की गुटबाजी में मत फंसिएगा और सीएम की तरफ से यह एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बीजेपी विधायक भगवान दास सपनानी ने कहा है कि सदन में आपसी टकराव से बचने के लिए हमें यह निर्देश मिला है। संगठन नाम की कोई चीज़ कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं, कार्यकर्ता का तंत्र है नहीं। अब इसलिए वो एक प्रकार से अपील कर रहे हैं लोगों से कि कुछ दे दीजिए ताकि विधानसभा आ रही हमको बोलने के लिए कुछ हो जाए, और फिर उसी में फर्जीवाड़ा करेंगे, नकली नामों के माध्यम से सूचनाएं भिजवाएंगे और उस पर हल्ला करेंगे कि हमको इतनी सूचनाएं। सारा का सारा प्रायोजित है। मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ, एक लाइन में आपकी 5 उपलब्धि जरा बता दो एक साल की। मैं सार्वजनिक मन से आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 उपलब्धि, सिर्फ 5 उपलब्धि सरकार की मोहन यादव एक साल में बता देंगे तो मैं उनका नागरिक अभिनंदन करूँगा। विधायकों के पास आपकी उपलब्धि बताने लायक नहीं है, आपके तो बताएंगे क्या? सवाल तो पूछने पड़ेंगे जो आपके भ्रष्टाचार है, आपकी अकर्मण्यता है, आपकी सरकार के करप्शन है, कमीशन है, तो वही पूछेंगे। अब देखिए, अगर मुख्यमंत्री इस तरीके से बैठक बुला रहे हैं और भगवान दास सपनानी भी आगे आकर कह रहे हैं कि हाँ समन्वय बिठाने के लिए बैठक थी कि ऐसे वैसे सवाल ना लगाए जाएं, विपक्ष को मौका तो मिल गया है हमलावर होने का। रंजना दुबे हमारी सहयोगी जुड़ गई है हमारे साथ। रंजना, छत्तीसगढ़ में हम कहानी थोड़ी उलट देखते हैं। वहां देखते हैं कि बीजेपी के विधायक एकदम तगड़े सवाल पूछते हैं मंत्रियों से, मंत्री भी हक्का बक्का रह जाते हैं जवाब देते देते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हालांकि अभी बैठक बुलाई है और बताया ये जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि विधायकों को कहा गया है ऐसे वैसे सवाल मत लगाइएगा कि सरकार ही गिर जाए। देखिए भारत, अभी आपने जिक्र किया एक बात का कि एडवाइजरी तो जारी हो चुकी है बीजेपी विधायकों के लिए, लेकिन ये क्यों हुई है, इसके पीछे की वजह क्यों है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी बजट सेशन शुरू होना है, बजट सत्र शुरू होना है। लेकिन इससे पहले जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो उस दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐसी स्थितियां बनी थी जब बीजेपी के ही विधायक सरकार के मंत्रियों से सवाल करते हुए नजर आए थे, जिसमें एक जो बीजेपी के विधायक है भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने कई तरह के सवाल अपनी ही सरकार पर लगाए थे और काफी मामला भी पकड़ा था। और ऐसे ही कई और विधायक थे जिन्होंने मंत्रियों से सवाल किए थे कि आखिर जो काम है वो जमीनी स्तर पर क्यों नहीं हो रहे हैं। और इसके वजह से जब विपक्ष सरकार को घेरता है, बीजेपी को घेरने की कोशिश करता है, सत्ता पक्ष को घेरता है, तो विपक्ष के घेरने के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी उसी कैटेगरी में आते हैं। और इसीलिए सरकार को जब अपनी ही पार्टी के विधायक घेरते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है और विपक्ष को एक बैठे बिठाए बहुत बड़ा मुद्दा भी मिल जाता है। और शायद इसीलिए इस बार जब बजट सत्र शुरू हो रहा है तो उससे पहले एक हिदायत दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है कि इस बार जब सवाल पूछें तो इस तरह के सवाल ना पूछे जिससे सदन में बेवजह का बवाल हो या फिर रंजना देखिए, विधायक किसी पार्टी से आते हैं, निश्चित तौर पर पार्टी लाइन होती है, लेकिन जनता ने चुनकर सदन में भेजा है तो विधायक अगर अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहे हैं उसको लेकर सवाल तो पूछ सकते हैं ना अपने विभागीय मंत्री से। खैर, सवाल ये भी है रंजना की जो आपने जिक्र किया भूपेंद्र सिंह का, ऐसे बीजेपी के बहुत से नेता हैं जो अचानक विधानसभा आते आते क्रांतिकारी हो जाते हैं। मानेंगे एडवाइजरी या इस बार भी सवाल जवाब होगा? थोड़ी तीखी नोकझोंक मिलेगी देखने को। देखिए, हिदायत तो दी गई है, अब देखना यही होगा कि इसको मानते हैं या नहीं, क्योंकि विधानसभा में एक ऐसा मौका होता है जहां पर विधायक वो जन समस्याओं को उठाते हैं और जहां पर अगर नहीं सुनी जाती तो वो प्रश्न लगाने का मौका उनके सामने होता है, क्योंकि जनता ने उनको चुनकर भेजा, जैसा अभी आपने कहा, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में हिदायत इस बात को लेकर ना दी जाए कि आपको कौन से सवाल पूछने, कौन से सवाल नहीं पूछने, बल्कि होना तो ये चाहिए कि अगर कोई जन समस्याएं हैं तो उनका समाधान सही समय पर हो जाए, ताकि सरकार या इस तरीके का बीजेपी के विधायक सवाल बड़ा मौका मिल गया है। क्या पता कहीं कल को उमंग सिंघार मुंह पे पट्टी बांध के कांग्रेस के तमाम विधायकों के साथ सदन के भीतर ना चले जाएं और एक सांकेतिक प्रदर्शन ना करने लग जाएं, वो तो देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल रंजना आपसे तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत करने के लिए।